OpenAI ने ChatGPT में इमेज जनरेशन फीचर लॉन्च कर दिया है। And this is a gold mine for anyone who wants to become a freelancer or wants to start a social media agency and start making more money every month. इस इमेज जनरेशन फीचर को यूज करके आप 100% AI जनरेटेड रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, आप एग्जिस्टिंग इमेजेस को रीस्टाइल कर सकते हो, आप YouTube थंबनेल्स बना सकते हो, मीम्स बना सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एंड आपको शायद लग रहा हो कि इसमें नया क्या है, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे AI टूल्स है जो इमेज जनरेशन के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे कि Midjourney हो गया, Grok हो गया, Gemini हो गया। तो ChatGPT ने भी शायद अपना इमेज जनरेशन फीचर लॉन्च कर दिया है एंड इसमें कुछ नया नहीं है। बट यू आर रॉन्ग माय डियर फ्रेंड। ChatGPT का इमेज जनरेशन फीचर इज लाइक कि आप इन सारे AI टूल्स को कंबाइन कर दो, उनको 10x मोर पावरफुल बना दो और उनको 10x मोर इंटेलिजेंट बना दो। एंड वैसे तो हर कोई सोशल मीडिया पे सिर्फ गिबली आर्ट इमेजेस की बात कर रहा है, बट इस वीडियो में मैं आपको ChatGPT के इमेज जनरेशन के 7 प्रैक्टिकल फीचर्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप बाकी सारे फ्रीलांसर्स एंड सोशल मीडिया एजेंसी से ज्यादा बेटर बन सकते हो, अपने आप को लेवल अप कर सकते हो और हर महीने ज्यादा पैसे कमा सकते हो। बट हु एम आई to tell you how to make more money? Well, I am a content creator, a social media agency owner and an entrepreneur who makes crores in revenue every year. In the last 2 years, I have worked with some of the top brands of India like Paytm, Lenskart and PokerBaazi and made them viral on social media. And we also use AI tools to make better content for our clients, and using these AI tools has helped us offer more services and make more money. And इस चैनल पे मैं हर हफ्ते ऐसी बिजनेस, मेकिंग मनी और AI वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना। एंड मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आपका इन AI टूल्स को सीखने का मोटिव क्या है। आप इनको फन के लिए सीख रहे हो या फिर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक सोशल मीडिया एजेंसी चलाते हो, आपका मोटिव क्या है मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मैं फ्यूचर में आपके हिसाब से और ज्यादा पर्सनलाइज्ड वीडियोस बना सकूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7 वेज यू कैन यूज द ChatGPT इमेज जनरेशन फीचर टू मेक मोर मनी। ChatGPT इमेज जनरेशन का सबसे फेमस और सबसे कॉमन यूज केस है इमेजेस को रीस्टाइल करना या फिर रिक्रिएट करना। एंड आप आजकल सोशल मीडिया पे जितनी भी गिबली स्टाइल इमेजेस देखते हो वो इसी रीस्टाइलिंग का एग्जांपल है। आप बेसिकली ChatGPT पे अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग इमेज डाल सकते हो और आप उसको एक न्यू स्टाइल में रिक्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक गिबली स्टाइल इमेज चाहिए आप वो बना सकते हो, अगर आपको एक पॉप आर्ट स्टाइल इमेज चाहिए आप वो बना सकते हो, अगर आपको एक रेट्रो स्टाइल इमेज चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो। एंड ये रीस्टाइलिंग कैसे करनी है, अपनी इमेजेस को गिबली स्टाइल में कैसे बनाना है या फिर किसी और स्टाइल में कैसे बनाना है, अब मैं आपको उसका एक लाइव डेमो देता हूं। सबसे पहले आपको ChatGPT पे सिंपली अपनी इमेज अपलोड कर देनी है। एंड ये लास्ट वीक एक इमेज है मेरी टीम ग्रोथ रॉकेट की। सो ग्रोथ रॉकेट इज माय सोशल मीडिया एजेंसी एंड ये हमारे ऑफिस की छत पे हमने एक इमेज क्लिक करी थी। सो ये इमेज लेट से मैं ChatGPT को सिंपली देता हूं एंड देन मेरे को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, क्रिएट अ गिबली स्टाइल एडिट ऑफ दिस इमेज। यहाँ पे मेरे को गिबली वाला आर्ट फॉर्म चाहिए, अगर आपको कोई और आर्ट फॉर्म चाहिए तो आप उस आर्ट फॉर्म का यहाँ पे नाम लिख सकते हो। तो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ 1 या 2 मिनट के बाद मेरे को ये आउटपुट क्रिएट होके मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि ChatGPT ने बहुत ही अच्छे से मेरी इमेज को गिबली स्टाइल में रिक्रिएट कर दिया है। बट लेट्स से कि मेरे को इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को नहीं पसंद आ रहा कि पीछे एक व्हाइट कलर की दीवार है और हम लोग टेरेस में खड़े हैं, तो मैं वो भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं ChatGPT को एक सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा, मेक द बैकग्राउंड मोर एस्थेटिक एंड मेक इट लुक लाइक वी आर इन अ पार्क ऑन अ ब्राइट सनी डे। एंड जैसे ही मैं ये इनपुट देता हूँ हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ChatGPT ने सेम इमेज को वापस से रिक्रिएट करा है, लेकिन जो हमारा पहला बैकग्राउंड था जो एक बोरिंग सी व्हाइट दीवार थी वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था हमें एक पार्क में दिखाओ और हमें एक ब्राइट सनी डे में दिखाओ, वो भी ChatGPT ने बनाया है। एंड यहाँ पे आप ChatGPT का अटेंशन टू डिटेल देखो, मैंने कहा था कि हमको एक ब्राइट सनी डे दिखाना है एंड आप देख सकते हो कि ब्राइट सनी डे कैसे दिखाया है। एक तो हमारे चेहरे पे वो सूरज की ब्राइटनेस दिख रही है, एट द सेम टाइम हमारी शैडोज भी दिख रही है एंड हम सबकी शैडो भी सेम डायरेक्शन की ओर जा रही है। तो ChatGPT ने बहुत ही अच्छा अटेंशन टू डिटेल भी दिखाया खुद से, जबकि मैंने ये चीजें अपने प्रॉम्प्ट में बताई भी नहीं थी। सो आप भी ये सिंपल प्रॉम्प्ट यूज करके अपनी किसी भी इमेज को गिबली स्टाइल में एडिट कर सकते हो। अब मैं क्विकली आपको एक और स्टाइल दिखाता हूँ। लेट्स से कि मेरे को एक इंडियन आर्ट फॉर्म वाले स्टाइल में अपनी किसी इमेज को रिक्रिएट करना है एंड यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही सिंपल पीकॉक की इमेज है। तो मैंने पीकॉक की इमेज डाली एंड मैंने सिंपली बोला रिक्रिएट दिस इमेज इन इंडियन मधुबनी आर्ट फॉर्म। एंड सिर्फ 1 या 2 मिनट वेट करने के बाद मेरे को ChatGPT ने ये आउटपुट दे दिया जिसमें हमारी पीकॉक वाली इमेज को ही सेम पोज में ChatGPT ने रिक्रिएट करा है, रीस्टाइल करा है इन दी इंडियन मधुबनी आर्ट फॉर्म ओनली। तो जिन लोगों को पता
होगा वो देख के बता पा रहे होंगे कि हाँ, इंडियन मधुबनी आर्ट फॉर्म ऐसा ही दिखता है। एंड जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके रिसर्च कर सकते हैं एंड आप भी सेम तरीके से किसी भी स्टाइल में अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो। सो ये तो हो गया चैट जीपीटी को यूज करके रीस्टाइल्ड इमेजेस क्रिएट करना। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप चैट जीपीटी को यूज करके रीस्टाइल्ड वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो और उन्हीं वीडियोस को यूज करके आप शॉर्ट फॉर्म एडिट्स भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्विकली ये वाली वीडियो देखो। ये वाली वीडियो हमने चैट जीपीटी को यूज करके ही बनाई है। एंड ऑनेस्टली इस वीडियो में सिर्फ चैट जीपीटी यूज नहीं हुआ, चैट जीपीटी के बाद हमने एक और एआई टूल को यूज करा है। बट ऐसी वीडियोस आपको कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली चैट जीपीटी को अपनी बहुत सारी इमेजेस दी एंड बोला कि इसका आप गिबली आर्ट फॉर्म बना लो। इसमें मेरी कुछ जिम वाली इमेजेस थी, मेरी गाड़ी के सामने वाली इमेजेस थी, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ उसकी इमेजेस थी, टीम के साथ मीटिंग कर रहा हूँ उसकी इमेजेस थी। एंड इन सबका मैंने गिबली आर्ट फॉर्म बना लिया। बट इसके साथ साथ मुझे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस भी चाहिए थी जो मेरी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली चैट जीपीटी को अपनी बहुत सारी हाई क्वालिटी फेस वाली इमेजेस थी एंड मैंने चैट जीपीटी को सिंपली ये प्रॉम्प्ट दिया, आई एम अपलोडिंग अ लॉट ऑफ इमेजेस एंड आई वांट यू टू एनालाइज माय फेस, माय बॉडी एंड ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, देन वी विल ट्राई टू क्रिएट कस्टम इमेजेस फीचरिंग मी। तो मैंने चैट जीपीटी को अपनी फेस दिखा दी, बोला इनको एनालाइज करो, अब इसको यूज करके हम लोग न्यू इमेजेस क्रिएट करने वाले हैं। देन मैंने चैट जीपीटी को 2-3 डिफरेंट सीन्स के हिसाब से कुछ प्रॉम्प्ट दिया, कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए एंड चैट जीपीटी ने मेरे फेस को एनालाइज करके मेरे फेस को यूज करके बेस्ट ट्राई करा उन इमेजेस को रिक्रिएट करने का। फॉर एग्जांपल जब मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ स्ट्रगलिंग इमेज ऑफ माइन इन माय रूम वर्किंग हार्ड ऑन माय लैपटॉप एंड ड्रिंकिंग रेड बुल, तो चैट जीपीटी ने मुझे ये आउटपुट क्रिएट करके दिया। एंड सिमिलरली मैंने चैट जीपीटी से एक रनिंग करते हुए एक्सरसाइज करते हुए वाली इमेज भी क्रिएट करने को बोला, तो मुझे ये आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज करके मेरे पास बहुत सारी इमेजेस आ गई है जिनको मैं अपनी वीडियो में यूज कर सकता हूँ। सो एक बार मेरे पास ये सारी इमेजेस आ गई, अब मुझे इन सभी इमेजेस को छोटी छोटी वीडियोस बनाना है, मुझे इन सभी इमेजेस में मूवमेंट डालनी है। एंड इसके लिए भी हम लोग कुछ एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि पीका हो गया, लूमा लैब्स हो गया, या फिर हमने हैलियो एआई का यूज किया है। हमने हैलियो एआई को सिंपली ये इमेजेस एज इनपुट दी एंड हमें हैलियो एआई से ये आउटपुट्स निकल के आए जिसमें इन सभी इमेजेस में कुछ मूवमेंट्स आ गई है और ये सभी इमेजेस अब 2 से 3 सेकंड की शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बन गई है। इसके बाद हमने सिंपली इन सभी शॉर्ट वीडियोस को थोड़ा सा रीअरेंज करा, एक कंपाइलेशन क्रिएट करा, फिर हमने एक अच्छा सा म्यूजिक ऐड करा एंड म्यूजिक के साथ साथ हमने एक मोटिवेशनल सा टेक्स्ट भी ऐड करा एंड उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया वो आपके सामने है। सो एज यू कैन सी हमने बाकी लोगों की तरह सिंपली अपने इमेजेस को गिबली स्टाइल में या किसी और स्टाइल में रिक्रिएट करके छोड़ नहीं दिया, हमने एक स्टेप आगे की सोची। हमने चैट जीपीटी को यूज करके अलग अलग इमेजेस बनाई, उन इमेजेस को हमने मूवमेंट देके छोटी छोटी वीडियोस बनाई एंड फाइनली उन सारी वीडियोस को कंपाइल करके हमने एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाई जो हमने एक्चुअली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे पोस्ट भी करी है। सो आपको भी ऐसे एआई टूल्स को सीख के यूज करके हमेशा ऐसे क्रिएटिव आइडियाज लाने चाहिए कि मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो बाकी लोग ना कर रहे हो। एंड अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप सोशल मीडिया एजेंसी चलाते हो तो सिंपली अपने क्लाइंट्स को गिबली स्टाइल इमेजेस मत दो, बल्कि उनको बोलो कि हम आपके लिए ऐसी शॉर्ट वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लेट से गिबली वाला आर्ट फॉर्म हो या फिर कोई जापानीज आर्ट फॉर्म हो या फिर उन्हें कोई डिफरेंट आर्ट फॉर्म की एक एडिट चाहिए तो वो भी उनको बना के दे सकते हो। सो ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑलवेज थिंक कि आप मल्टीपल एआई टूल्स को यूज करके एक अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हो। सो मूविंग ऑन, जो थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर का, वो है थंबनेल डिजाइनिंग में। मैं हमेशा कहता हूं कि थंबनेल डिजाइनिंग के 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट है उसका डिजाइन पार्ट, लेकिन डिजाइन पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका साइकोलॉजी एंड क्लेवरनेस वाला पार्ट। साइकोलॉजी एंड क्लेवरनेस का सिंपली मतलब है कि आप अपने थंबनेल में ऐसे क्या विजुअल्स एंड ऐसे कैसे टेक्स्ट दिखाते हो कि आपके जो व्यूअर्स है वो आपके थंबनेल पे क्लिक करने को मजबूर हो जाए। एक अच्छा थंबनेल वो नहीं होता जिसका डिजाइन ज्यादा अच्छा होता है, एक अच्छा थंबनेल वो होता है जो अपने यूजर्स को क्लिक करने पे ज्यादा मजबूर कर दे। बट बहुत बार थंबनेल डिजाइनर्स के पास काफी ज्यादा क्लेवर आइडियाज होते हैं, बहुत ही स्मार्ट आइडियाज होते हैं, लेकिन उनकी जो डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज है वो लिमिटेड होती है, जिसके कारण वो अपने उस क्लेवर आइडियाज को भी एक अच्छा डिजाइन दे नहीं पाते। एंड बहुत बार लोग क्या करना चाहते हैं कि वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के थंबनेल्स को कॉपी करना चाहते हैं या फिर उनसे एक हेवी इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके लेवल का डिजाइन नहीं कर सकते या फिर वो उनके लेवल की प्रोडक्शन क्वालिटी या फिर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वो उस लेवल का थंबनेल क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन अब आप ये भी अचीव कर सकते हो चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर को यूज करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब वीडियो का
एक थंबनेल है जिसमें आप देख सकते हो कि वो एक सी में या ओशन में है जहाँ पे एक शार्क उन पे अटैक करने वाला है और मिस्टर बीस्ट की थोड़ी सी एस्केप करने वाली इमेज है यहाँ पे। अब मुझे अगर ऐसा थंबनेल क्रिएट करना होगा अपने चैनल के लिए तो मेरा डिजाइनर कितना भी क्लेवर हो, कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो ऐसा डिजाइन इजीली क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे डिजाइन को क्रिएट करने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ डिजाइन स्किल भी चाहिए होता है और बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन या फिर फोटोग्राफी भी चाहिए होती है जिसमें ऐसी इमेजेस क्लिक करी जाती है। अब ऑब्वियसली मिस्टर बीस्ट एक्चुअली पानी में नहीं गए थे, एक्चुअली कोई शार्क नहीं पड़ा था उनके पीछे, लेकिन ऐसी थंबनेल्स को क्रिएट करने के लिए भी एक सर्टेन काइंड ऑफ फोटोग्राफी यूज की जाती है। बट लेट्स से कि मेरे को बिल्कुल ही एक ऐसा थंबनेल रिक्रिएट करना है एंड देन उससे इंस्पिरेशन लेके मैं आगे को चेंजेस करना चाहता हूं, तो ये भी अब आप चैट जीपीटी को यूज करके कर सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ पे मिस्टर बीस्ट का थंबनेल यहाँ पे इनपुट में दिया हुआ है एंड मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, नाउ रिप्लेस दिस इमेज इन दिस थंबनेल विद माय फेस, मेक इट लुक एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। कीप इन माइंड कि मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी को अपनी इमेजेस ट्रेनिंग के लिए ऊपर दे चुका हूँ, तो मेरे को यहाँ पे फिर से ट्रेन करने के लिए वो इमेजेस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी चैट जीपीटी ने लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम लिया एंड उसके बाद मेरे को ये थंबनेल आउटपुट क्रिएट करके दिया है। एंड एज यू कैन सी दिस एक्चुअली लुक्स वेरी गुड, दिस पर्सन लुक्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू मी। चैट जीपीटी एक बहुत अच्छी इमेज इतना जल्दी सिर्फ 4-5 इमेजेस को ट्रेन करके नहीं बना सकता, बट अगर आप 15-20 इमेजेस दोगे अलग अलग एक्सप्रेशन की तो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थंबनेल जो सिर्फ 2 मिनट में बन के निकला है। एंड अब मैं भी मिस्टर बीस्ट के लेवल के थंबनेल्स बना पा रहा हूँ सिंपली चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर को यूज करके। सो वंस अगेन इफ यू वांट टू बिकम अ थंबनेल डिजाइनर, आपको लगता है कि आप बहुत ही क्लेवर थंबनेल डिजाइन सोच सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके इतने हाई लेवल के डिजाइन स्किल्स नहीं है या फिर आपको फोटोशॉप वगैरह इतने अच्छे से यूज करना नहीं आता, तो यहाँ पे भी आप चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर्स को यूज कर सकते हो दूसरों के थंबनेल से इंस्पिरेशन लेने के लिए एंड उस लेवल के डिजाइन को अचीव करने के लिए। सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर को यूज करने का, वो है एड इमेजेस को रिक्रिएट करना। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर एक सोशल मीडिया एजेंसी चलाते हो और आप अपने क्लाइंट के लिए एड इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत ही कूल एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं चैट जीपीटी का, जिसको यूज करके आप अपने क्लाइंट्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग एड्स क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ पुराने ओल्ड स्कूल और जो क्लासिक एड पोस्टर्स होते थे जो पुराने जमाने में बहुत फेमस हुए थे, हम उनको यूज करेंगे एज अ बेस एंड हम उनको रीस्टाइल करेंगे हमारे न्यू ब्रांड या प्रोडक्ट्स का एड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1980s या 90s में ग्लूकोज डी का एक बहुत ही फेमस एड पोस्टर था जिसमें उन्होंने शोले मूवी का गब्बर सिंह दिखाया था एंड उसमें गब्बर सिंह हाथ में ग्लूकोज डी बिस्किट पकड़ता है एंड इस एड की भी टैगलाइन थी गब्बर की असली पसंद। एंड ये उस जमाने का एक बहुत ही फेमस एड था। नाउ लेट्स से कि मुझे इस एड को रिक्रिएट करना है अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड के लिए एंड लेट्स से कि स्टिंग इज अ ब्रांड जो कि मेरा क्लाइंट है एंड मैं उनके लिए एक एड इमेज बनाना चाहता हूं जिसमें मैं इसी एड को रीस्टाइल करने वाला हूं। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे गब्बर की असली पसंद वाला जो एड पोस्टर है मैं उसको एज एन इनपुट दूंगा, मैं स्टिंग की जो बॉटल है उस प्रोडक्ट को एज एन इनपुट दूंगा एंड मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट दूंगा, जनरेट अ न्यू एड पोस्टर इमेज व्हिच रिप्लेसेस द ग्लूकोज डी प्रोडक्ट इमेज विद द इमेज ऑफ स्टिंग बॉटल। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, वो सिंपली इस पोस्टर को एनालाइज करेगा एंड उसमें जहां जहां भी ग्लूकोज डी है उसको स्टिंग की बॉटल से रिप्लेस कर देगा। एंड वंस यू गिव दिस इनपुट, दिस इज द काइंड ऑफ आउटपुट वी गेट। यू कैन सी कि हमने उस पुराने जमाने के एड को एक न्यू एज टच दिया हुआ है। इस एड की जो वाइब है वो रेट्रो है, वो ओरिजिनल वाली इंटैक्ट है एंड जिन लोगों ने उस जमाने में ये एड पोस्टर देखा होगा उनका एक नॉस्टैल्जिया भी किक इन करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने स्टिंग का प्रोडक्ट ऐड कर दिया है एंड यू कैन सी कि स्टिंग की बॉटल भी कितनी परफेक्टली प्लेस्ड है गब्बर के हाथों में। मैंने बहुत ही डिटेल प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया कि कहाँ पे वो डालना है, कैसे लगाना है, कैसे पोजीशनिंग करनी है, बट चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन फीचर इज स्मार्ट इनफ कि वो मोस्ट केसेस में प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट को प्लेस कर पाता है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये भी नोटिस करोगे कि यहाँ पे उसने सिर्फ ग्लूकोज डी को रिप्लेस करके स्टिंग की बॉटल नहीं लगाई, बल्कि जो एड कॉपी है उसको भी चेंज कर दिया है। नीचे पहले ग्लूकोज डी लिखा रहा था, अब स्टिंग एनर्जी लिखा रहा है। जो सब टाइटल है वो भी चेंज हो गया है, फॉर टेस्टी किक एंड एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस। तो इसने एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट को एनालाइज भी करा एंड उसके हिसाब से हमारी एड की कॉपी को भी चेंज कर दिया, सिंपली इमेज को रिप्लेस नहीं करा। सो वंस अगेन, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक सोशल मीडिया एजेंसी चलाते हो तो आप अपने क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो कि हम जितनी भी ओल्ड स्कूल एड्स है या फिर कोई एक फेमस एड पोस्टर रह चुका हो या कोई फेमस एड कैंपेन रह चुका हो, हम उसको रीस्टाइल करेंगे और उस एड कैंपेन में हम लोग अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे। एंड दिस इज वंस अगेन अ वेरी क्रिएटिव आइडिया। आपके क्लाइंट्स भी बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे एंड एज यू कैन सी इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। सो ये भी आप कर सकते हो। सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ चैट जीपीटी इमेज जनरेशन फीचर इज क्रिएटिंग CGI एड इमेजेस। CGI का सिंपली फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी एंड CGI एडिटिंग बेसिकली ऐसी इमेजेस या वीडियोस को कहते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाए होते हैं जो कि एक्चुअली वहां नहीं होते, लेकिन वो कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये सारी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे देखी होंगी जिसमें
जिसमें किसी मॉन्यूमेंट में या फिर किसी फेमस प्लेस में किसी ब्रांड का प्रोडक्ट लटक रहा होता है या फिर हवा में उड़ रहा होता है। ये सारी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस या इमेजेस क्रिएट करने को ही CGI एड क्रिएशन कहते हैं। एंड मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आप ब्रांड्स के लिए ऐसी एक CGI वीडियो क्रिएट करते हो जो 10 से 15 सेकंड की हो, बस इसके लिए इजीली फ्रीलांसर्स एनीवेयर बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख रुपीस तक चार्ज कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल सेट एंड वो कितनी अच्छी CGI वीडियो बना पाते हैं। एंड अगर आप ऐसी एक इमेज भी क्रिएट करते हो तो ट्रेडिशनली CGI आर्टिस्ट ऐसी इमेजेस के लिए भी एनीवेयर बिटवीन 5K to 10K चार्ज कर लेते थे। बट नाउ द गुड थिंग इज दैट कि आप ChatGPT की इमेज जनरेशन फीचर को यूज करके ऐसी CGI इमेज एड्स भी बहुत ज्यादा इजीली क्रिएट कर सकते हो, एंड इसका भी मैं आपको लाइव डेमो दूंगा। सो पोकरबाजी मेरी सोशल मीडिया एजेंसी ग्रोथ रॉकेट का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट क्लाइंट रहा है। तो लेट्स से कि मेरे को उनके लिए एक CGI एड इमेज क्रिएट करनी है जिसमें आई वांट की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पोकरबाजी के कार्ड्स पकड़ के खड़ी हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ChatGPT को पोकरबाजी के जो कार्ड्स है उसकी मैंने कुछ इमेजेस अपलोड करी ताकि पोकरबाजी को समझ आए कि वो कार्ड दिखता कैसे है। एंड मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट एन इमेज विद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्टैंडिंग एंड होल्डिंग पोकर कार्ड्स ऑफ पोकरबाजी। एंड उसके बाद मेरे को ये आउटपुट बन के निकला जिसमें आप देख सकते हो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने ऐसे पोकर के कार्ड्स पकड़े हुए हैं, उसमें पोकरबाजी की ब्रांडिंग भी दिख रही है एंड उनके हाथ में भी पोकरबाजी का एक बुक जैसा कुछ है जो कि एक्चुअली उनका कार्ड का डब्बा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई है, जो उनके हाथ में एक डब्बा रखा हुआ है उसमें पोकरबाजी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, लेकिन आप ChatGPT को ये चीज एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके स्पेलिंग करेक्ट करने को भी कह सकते हो एंड ChatGPT वो भी कर लेगा। एंड अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने सोचा कि कुतुब मीनार के सामने भी मैं ऐसा कुछ ट्राई करता हूं। एंड हमारा एक क्लाइंट है लिविंग को जो कि बेसिकली बालों के लिए शैम्पूज एंड सीरम्स एंड बाकी प्रोडक्ट बनाता है। तो मेरे को एक ऐसी CGI एड बनानी थी जिसमें कुतुब मीनार की इस इमेज के सामने लिविंग को का एक प्रोडक्ट रखा हो। एंड यहाँ पे मैंने सिंपली एक प्रॉम्प्ट दिया, एड 1 बॉटल ऑफ लिविंग को ऑन द राइट साइड ऑफ कुतुब मीनार टू मेक इट लुक लाइक इट्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड विद कुतुब मीनार बिल्डिंग। एंड इसके बाद मेरे को ये आउटपुट निकल के आया। नाउ दिस माइट लुक गुड टू यू एंड ये एक्चुअली रियलिस्टिक भी लग रहा है, एक अच्छी CGI एड बन के भी निकली है। बट यहाँ पे मेरे को एक्चुअली चाहिए था कि ये बॉटल कुतुब मीनार के साइड में खड़ी हुई दिखे, अभी ये कुतुब मीनार के सामने दिख रही है। आई वांटेड कि ये साइड बाय साइड खड़ी हो। तो मैंने इसके लिए एक अपडेटेड प्रॉम्प्ट भी दिया। तो यहाँ पे हम ChatGPT के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने ChatGPT को सिंपली ये प्रॉम्प्ट दिया, राइट नाउ द बॉटल इज लुकिंग इन फ्रंट ऑफ कुतुब बिलो, कुतुब मीनार लिखना था यहाँ पे, एंड इन फ्रंट ऑफ द स्मॉलर बिल्डिंग्स ऑन द राइट साइड। आई वांट द बॉटल टू लुक एग्जैक्टली साइड बाय साइड जोग्राफिकली विद कुतुब मीनार टॉल बिल्डिंग एंड बिहाइंड द स्मॉलर बिल्डिंग्स जस्ट लाइक द टॉलर वन। मैंने यहाँ पे टॉल एंड स्मॉल इससे लिखा क्योंकि आई वाज लाइक कहीं ChatGPT को कंफ्यूजन ना हो जाए कि कुतुब मीनार वो लंबी वाली बिल्डिंग है या कुतुब मीनार के सामने भी 2-3 छोटी बिल्डिंग है, वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने टॉल एंड स्मॉल मेंशन कर दिया। एंड उसके बाद एज यू कैन सी कि ChatGPT ने ये रिस्पॉन्स दिया। यहाँ पे अगेन दिखने में अच्छा लग रहा है बट एक प्रॉब्लम है कि अब ChatGPT ने मेरी बॉटल को जो सामने छोटी वाली बिल्डिंग थी उसके अंदर घुसा दिया। इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक कि हमने उस बिल्डिंग के ऊपर रख दिया एंड बिल्डिंग के बीच में वो फिट हो गई है। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट आउटपुट। लेकिन अगर आप मल्टीपल आइट्रेशंस करोगे, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दोगे या मल्टीपल इमेजेस के साथ प्ले अराउंड करने की कोशिश करोगे तो आप एक अच्छी CGI एड इमेज बना सकते हो। बट ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के आपको दिखाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू कि दिस इज नॉट परफेक्ट एंड इन मोस्ट केसेस आपको 5-6 आइट्रेशंस करने पड़ेंगे अपने अच्छे आउटपुट को क्रिएट करने के लिए। सो मूविंग ऑन, मुझे याद है मैंने आज से 1-2 महीना पहले एक वीडियो डाली थी विच वॉज अराउंड हाउ टू मेक मनी यूजिंग AI टूल्स एंड उसमें मैंने एक स्पेसिफिक AI टूल बताया था जिसको यूज करके आप एक्चुअली प्रोडक्ट शूट इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। एंड उसमें भी एक प्रोडक्ट शूट इमेज क्रिएट करने में रफली हाफ एन आवर का टाइम लगता था, बट दैट वाज स्टिल वे बेटर देन एक्चुअली डूइंग अ प्रोडक्ट शूट। क्योंकि एक प्रोडक्ट शूट करने के लिए आपको एक स्टूडियो चाहिए होगा, फोटोग्राफर चाहिए होगा, कैमरास, लाइट्स, काफ़ी कुछ चाहिए होता है एंड यूजुअली ये प्रोफेशनल एजेंसीज करती है। लेकिन उस AI टूल को यूज़ करके आप सिंपली हाफ एन आवर में थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ प्रॉम्प्ट देके एक अच्छा प्रोडक्ट शूट क्रिएट कर सकते थे। लेकिन वो AI टूल भी अब आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि आप सिंपली ChatGPT के इमेज जनरेशन फीचर को यूज़ करके काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट शूट इमेजेस क्रिएट कर सकते हो विद इन 1 or 2 मिनट्स। सो यहाँ पे मैं लेंसकार्ट का एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। लेंसकार्ट हमारा ग्रोथ रॉकेट में क्लाइंट है एंड इवन दो हम उनके लिए प्रोडक्ट शूट इमेजेस नहीं करते, हम उनके लिए शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाते हैं। मैं लेंसकार्ट की एक इमेज लेता हूँ, मैंने ये इमेज सिंपली गूगल से डाउनलोड करी है एंड यहाँ पे लेंसकार्ट के 2 ग्लासेस है एंड यहाँ पे आप बॉक्स पे लिखा हुआ भी देख सकते हो, लव इज इन द एयर। तो दिस शोज कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कपल वाली वाइब या फिर एक पेयरिंग वाली वाइब वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपली ChatGPT को इमेज अपलोड करके दी एंड मैंने कहा कि क्रिएट अ प्रोडक्ट शूट इमेज विच हैज अ कपल एंड रोमांटिक वाइब एंड डिपिक्ट्स दैट दीज ग्लासेस आर फॉर कपल्स। एंड विद इन 2 मिनट्स मेरे को ये आउटपुट क्रिएट होके मिल गया। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इन दोनों कपल्स ने वही 2 ग्लासेस पहने हुए हैं जो कि मैंने ऊपर इमेज में शेयर किए थे। सो
सिंपली इसको लेके फर्स्ट ड्राफ्ट में एक मेरे पास प्रोडक्ट शूट इमेज बन के आ चुकी है। नाउ आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शो थोड़ा सा लेंसकार्ट का लोगो या ब्रांडिंग, तो मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, ऑल्सो शो लेंसकार्ट लोगो और ब्रांडिंग समवेयर, एंड इसने इस इमेज को वापस मेरे को दे दिया एंड नीचे सिंपली लेंसकार्ट का लोगो डाल दिया। नाउ यू विल नोटिस टू थिंग्स। नंबर वन, मैंने ये बताया भी नहीं कि लेंसकार्ट का लोगो क्या है, या फिर मैंने लेंसकार्ट का लोगो इनपुट भी नहीं दिया, एंड चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सर्च करके जो लेंसकार्ट का लोगो अवेलेबल है वो यहाँ पे लगा दिया। तो कितने परफेक्टली यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। सो सिमिलरली अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक सोशल मीडिया एजेंसी ओनर हो, तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसी प्रोडक्ट शूट इमेजेस क्रिएट कर सकते हो सिंपली चैट जीपीटी को यूज करके। एंड वंस अगेन दिस वाज जस्ट द फर्स्ट ड्राफ्ट, जस्ट द फर्स्ट आइटरेशन। मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था। अगर आप एक कस्टमाइज टाइप का शूट कराना चाहते हो, लेट्स से कि आप एक प्रोडक्ट की बॉटल है जो आप एक वाटरफॉल के नीचे दिखाना चाहते हो, या फिर आप एक डिफरेंट सेटअप में दिखाना चाहते हो, तो अब वो सारी चीजें चैट जीपीटी को डिस्क्राइब कर सकते हो, एंड चैट जीपीटी उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके लिए एक प्रोडक्ट शूट इमेज क्रिएट करके दे देगा। एंड ऐसी प्रोडक्ट शूट्स के लिए भी एजेंसीज एनीवेयर बिटवीन 10,000 to 1 लाख रुपीज चार्ज कर लेती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल का शूट होना है, कितने उसमें मॉडल्स होंगे, कितनी अच्छी क्वालिटी होगी, या फिर अगर कोई आउटडोर शूट होने वाला है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी को यूज करके आप घर बैठे बैठे सिंपली ऑनलाइन प्रोडक्ट इमेजेस को यूज करके अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। एंड फाइनली जो 7th प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर का, वो है इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करना। मैंने तो ऑनेस्टली अभी तक चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर से पहले कोई एआई टूल नहीं देखा था जो इतने अच्छे इन्फोग्राफिक्स के डिजाइन क्रिएट कर पाए एक सिंपल प्रॉम्प्ट से। लेकिन चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन फीचर एक लेवल और ऊपर है। वो सिंपली डिजाइन नहीं क्रिएट करता, बल्कि वो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस इन्फोग्राफिक की, उसको भी सोर्स कर लेता है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करता है अपने इन्फोग्राफिक के लिए। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को एक इन्फोग्राफिक बनाना है जिसमें मैं इंडिया की जो टॉप 5 पॉल्यूटेड सिटीज है उनकी इन्फॉर्मेशन भी दूं और उसको एक इन्फोग्राफिक फॉर्मेट में दिखाऊं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपली प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, मेक अ विजुअल इन्फोग्राफिक अबाउट द टॉप 5 पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया। एंड यू विल नोटिस हियर कि मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि कौन सी सिटीज है या फिर उसका जो पॉल्यूशन डेटा है वो कैसा है। एंड विद इन 1 मिनट मेरे को चैट जीपीटी ने ये इन्फोग्राफिक क्रिएट करके दे दिया, जिसका डिजाइन बहुत ही स्वीट, सिंपल एंड एस्थेटिक है। एक पॉल्यूशन वाली जो ऑरेंजिश रेडिश वाइब है उस वाले डिजाइन फिलॉसफी या डिजाइन सेंस को भी यूज किया गया है। एंड चैट जीपीटी ने अपने आप जो टॉप 5 पॉल्यूटेड सिटीज है इंडिया की, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी एंड उसके जो नंबर्स है पॉल्यूशन मीटर के वो भी शेयर कर दिए। सो एज यू कैन सी कि चैट जीपीटी ने एक सिंपली बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक ही क्रिएट नहीं करा, बल्कि उस इन्फोग्राफिक के लिए जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी जरूरत थी वो भी अपने आप सोर्स करके डाल दी। बट यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन फीचर भी काफी बार हैलुसिनेट करता है। हैलुसिनेट करने का मतलब है कभी कभार खुद से ही कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जो एग्जिस्ट ना करती हो, या कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। तो अगर आप ऐसा कोई इन्फोग्राफिक क्रिएट करते हो एंड आप खुद से इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डबल चेक करो कि जो इन्फॉर्मेशन यूज की गई है क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या कुछ गलत है। एंड वंस अगेन अगर कुछ भी गलत है तो आप चैट जीपीटी को अगले आइटरेशन में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, एंड चैट जीपीटी आपको सेम डिजाइन विद द न्यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके दे देगा। एंड हियर ऑल्सो वंस अगेन इफ यू आर अ फ्रीलांसर या फिर आप एक सोशल मीडिया एजेंसी चलाते हो, तो आप अपने क्लाइंट्स को ऐसी इन्फोग्राफिक इमेजेस भी क्रिएट करके दे सकते हो। एंड एक सिंपल डिजाइनर यूजुअली सिंपली एक इन्फोग्राफिक डिजाइन ही क्रिएट करने का 1000 से 2000 रुपीज तक चार्ज कर लेता है। एंड इसमें तो इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड नहीं होती, इसमें एक्सपेक्टेड होता है कि जो भी रिसर्च है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइंट खुद से प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स को ऐसी एक एडेड सर्विस प्रोवाइड करते हो कि मैं आपके लिए इन्फोग्राफिक भी बना रहा हूं, मैं इन्फॉर्मेशन भी सोर्स कर रहा हूं, तो आप बेसिकली अपने क्लाइंट को एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्लाइंट भी आपको एक हायर अमाउंट पे करने के लिए रेडी होगा एंड क्लाइंट का आपके साथ रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा। ग्रेट। सो इस वीडियो में मैंने आपको चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर का एक क्विक ट्यूटोरियल भी दिया और आपको 7 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ही बताए जो आप एज अ फाउंडर भी यूज कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर यूज कर सकते हो, एज अ सोशल मीडिया एजेंसी ओनर यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी डिफरेंट काम के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट के साथ छोड़ना चाहूंगा, जब भी कोई नया एआई टूल आता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग एआई टूल में कोई नया फीचर आता है, कोई नया लॉन्च आता है, तो ऐसा नहीं होता कि एक कंप्लीटली न्यू बिजनेस आइडिया बन जाता है या फिर एक कंप्लीटली न्यू वे ऑफ मेकिंग मनी बन जाता है। जो तरीके होते हैं पैसे कमाने के वो फंडामेंटली सेम रहते हैं, आपको जो स्किल सेट डेवलप करना होता है वो फंडामेंटली सेम होते हैं, लेकिन ये एआई टूल्स आपके लिए एक कैटलिस्ट बन जाते हैं, आपके लिए एक एक्सीलरेटर बन जाते हैं। हो सकता है कि जो चीज को करने में आपको 4-5 बंदों की टीम लग जाती, या फिर हो सकता है कि जो काम अचीव करने में आपके 10-15 हज़ार 20,000 रुपए खर्च हो जाते, या फिर जो चीज बनाने में आपको 1-2 साल का लर्निंग एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट लग जाता, वो अब आप इन एआई टूल्स को यूज करके मच मोर फास्टर, चीपर एंड एफिशिएंटली कर पाओ। हाउएवर जो पैसा कमाने का तरीका है, जो बिजनेस को बिल्ड करने का तरीका है, जो अपने सर्विसेज को सेल करने का तरीका
है, जो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, वो सेम रहता है। तो आपका कभी भी ध्यान इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि कैसे मैं AI टूल को यूज़ करके पैसा कमा लूँ, या कैसे कोई एक नया AI टूल आ जाए जिसको यूज़ करके मैं स्टार्टिंग से पैसे कमाने स्टार्ट करूँ। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फोकस हमेशा अपने स्किल सेट को डेवलप करने पे होना चाहिए। आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि मैं एक ऐसा स्किल सीखूं या फिर एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करूं जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो। एंड डेफिनेटली उस स्किल में या फिर उस वैल्यू में आप मल्टीपल AI टूल्स का यूज़ कर सकते हो, उसको बेटर करने के लिए, उसको चीपर करने के लिए एंड उसको मोर फास्टर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे फ्रीलांसर्स आ जाएंगे या एजेंसीज आ जाएंगी जो सिर्फ गिबली वाली इमेजेस बनाती हो, या फिर बहुत सारे एजेंसीज या फ्रीलांसर्स बन जाएंगे जो सिर्फ ChatGPT को यूज़ करके थंबनेल्स बनाते हो। लेकिन जो ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनर्स होंगे, जो ऑलरेडी थंबनेल डिज़ाइनर्स होंगे, या फिर जो ऑलरेडी वीडियो एडिटर्स होंगे, वो अब ChatGPT के इन फीचर्स को यूज़ करके अपनी सर्विस को बेटर कर पाएंगे, अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा काम सस्ते में दे पाएंगे एंड ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एज अ फ्रीलांसर और एज अ सोशल मीडिया एजेंसी आपका एक फंडामेंटल स्किल होना चाहिए, आपकी एक प्रॉपर वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए। अब उस स्किल को सीखने में और उस वैल्यू प्रोपोजिशन को प्रोवाइड करने में डेफिनेटली ये AI टूल्स आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप कंप्लीटली 100% इस चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते कि ये AI टूल ही मेरी एंड टू एंड जर्नी कंप्लीट करेगा एंड सिर्फ इस AI टूल को यूज़ करके मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। एंड हैविंग सेड दैट, वंस अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये AI टूल्स क्यों सीखना चाहते हो। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते इस चैनल पे ऐसी बिजनेस, AI और मनी मेकिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप मेकिंग मनी। बाय बाय।